तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग आरबीए, ऑली बोर्ड और द पंडित के आए हुए 20 बेहतरीन मैथ के सवाल देखने वाले हैं, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि काफी बच्चों ने इन सवालों को छोड़ा होगा, और जिन बच्चों ने किया भी होगा उन लोगों ने काफी टाइम लिया होगा इस सवाल को बनाने में। आप लोग सब लोग जानते हैं कि टाइमर आ चुका है और अब 15 मिनट में हमें 25 सवाल करने हैं। 25 तो फिजिबल नहीं है, बट हमें 22-23 तो करना ही करना है। उसके लिए हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए और एग्जाम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। मैंने इन सारे सवालों को लिया है, एक बार सवाल आप लोग ध्यान से देख लो, क्योंकि मुझे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन सारे सवालों में तुम लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम आया होगा। ध्यान से देखना सारे सवालों को। जिन लोगों ने उन तीनों मॉक को किया है, उन लोगों को डेफ़िनेटली ये सारे सवाल पता होंगे और ये सारे सवाल में से उन्हें काफ़ी टाइम लगा होगा। और उसी टाइम को बचाने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, और इसमें मैं जो सॉल्यूशन दूँगा उसे एक बार देखो, और देखने के बाद मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुम कहोगे कि हाँ यार, एग्ज़ाम में अगर ऐसे किए होते तो शायद जल्दी बन गया होता। बस ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इस सवाल को करेंगे हम। और ये सारे सवाल जो थे, ये सारे सवाल 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने वाले होंगे बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे टॉपर नहीं होते हैं। हमें उन लोगों को भी लेके चलना है जो एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं या एवरेज के ही आस-पास घूम रहे हैं, और उनका जो एवरेज टाइम है वो 1 मिनट के आस-पास है। तो उन बच्चों को भी हमें साथ में लेके चलना है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एकदम ऐसा है जो सबको समझ में आएगा, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सारे सवाल देख लो तुम लोग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। पहला सवाल जो आया था, जो कि सबसे बेहतरीन सवाल मुझे लगा, सवाल कह रहा है कि 13 का पावर 19 प्लस 3 अगर 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? बस इतना ही सवाल है। तो तुम ध्यान से देखो कि सारा खेला तो 13 और 19 के पावर में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो तुम लोग सब कुछ कर ही लेते। तो क्या हम लोग 13 को 12 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? उसका पावर 19 नहीं कर सकते हैं? कुछ दिक्कत है यहाँ तक? प्लस 3 बाई 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको तोड़ोगे ना, तो हम लोग तोड़ सकते हैं बायनोमियल थ्योरम के थ्रू। जब भी हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो वहाँ पे जितने भी टर्म्स आएँगे ना, उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग तो 12 का पावर 19 से शुरू होगा, और लास्ट में 12 का पावर 0 और 1 का पावर 19 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है? बाकी सारे टर्म में 12 रहेगा। जब वो 6 से डिवाइड होगा तो वो सारा नंबर तो कट जाएगा, सिर्फ़ 1 बच जाएगा, वो 1 होगा। 1 यहाँ बचेगा और 3 यहाँ से आया, 6 से डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर बच गया, ये हो गया आंसर। इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया, कोई फ़ॉर्मूला कुछ नहीं, कुछ अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपल सा देखो कि जब 12 है और 12 का जब पावर टूटेगा ना 19, वो ऑटोमेटिकली 12 का सारा टर्म को 6 से तो कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचना है। सिर्फ लास्ट का जो टर्म होगा उसमें 12 का पावर 0 होगा और 1 का पावर 19 होगा। बस वो 1 जो बचेगा ना, वही 1 रह जाएगा, बाकी सब तो कट जाएगा। प्लस 3 जो पहले से दिया हुआ था वो लेके 4, रिमाइंडर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम जल्दी करेंगे। 2 लोग हैं एम और एन, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा। एम का स्पीड जो है 6 बाय टाइम है एन के स्पीड का, यानी 6:5 हो गया, ठीक है। मिलने के बाद एम जो है वो 2.5 घंटे लेता है। किससे मिलने का? एन से मान लो यहाँ पे मिलता है, उसके बाद एम को लगता है 2.5 घंटे घर पहुँचने में। पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय एन टू रीच एम्स होम आफ्टर मीटिंग। एम के घर पहुँचने में एन को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है कितना। तो देखो, इसमें सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है जिसको तुम लोग ध्यान रखना। जब दोनों एक दूसरे से मीट कर लिए, मीट करने के बाद अगर इसको T1 टाइम लगा, इसको T2 टाइम लगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ m बाय वेलोसिटी ऑफ n होता है ना, वो होता है T ऑफ n बाय T ऑफ m। ये याद रखना। T क्या है? मीटिंग के बाद जो टाइम लग रहा है n को, और मीटिंग के बाद जो टाइम लग रहा है m को, ये वही है, ठीक है? तो वेलोसिटी का तो अब चूँकि रूट है तो स्क्वायर कर देंगे ना, तो पहले 6/5 हुआ, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा टाइम ऑफ n बाय टाइम ऑफ m। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 36/25। अब टाइम ऑफ m क्या है? m को कितना टाइम लगा O से n तक जाने में, वो तो दिया है ना 2.5। 2.5 जो है वो 25 के बराबर है, तो 36 कितने के बराबर हो जाएगा? 3.6। यानी n को जो टाइम लगेगा घर जाने में m के, वो 3.6 होगा। खत्म। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, बट वर्क अकॉर्डिंग टू द पैटर्न कि 2 दिन वो काम करेगा और 1 दिन रेस्ट लेगा। बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो पहले तो 36 ले लेते हैं, 4 और 3। एक्चुअल तो एफिशिएंसी इन लोगों का यही है, ठीक है। 36 वर्क हो गया। अब कह रहा है कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड फॉलो देयर रिस्पेक्टिव वर्क पैटर्न। अच्छा, ये दोनों अपना अपना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बी 12 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन बी ब्रेक नहीं लेता है, ध्यान रखना। और ए जो है 1 दिन का रेस्ट लेता है हर 2 दिन के बाद। यानी कि ए जो है वो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में 2 ही दिन काम करेगा, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 यूनिट। बी 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि 3 × 3, है ना? वो हो जाएगा 9। यानी कि 3 दिन में जो टोटल काम होगा वो होगा 17। कोई दिक्कत? अगले 3 दिन में जो टोटल काम होगा वो अगला 17 हो गया, यानी कि 34 यूनिट काम खत्म हो गया 6 दिन में। टोटल काम कितना था? 36। यानी 2 यूनिट काम 7वाँ दिन करेंगे ये लोग दोनों मिल के, बाई 7,
6 2/7 ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? 6 दिन में 34 यूनिट खत्म हुआ और बचा हुआ 2 यूनिट काम 7 एफिशिएंसी से करेंगे तो 2/7 दिन लगेगा। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है? एकदम मजा आना चाहिए क्वेश्चन का, तो धुआं धुआं उड़ा देंगे, एकदम धागा खोल देंगे कि क्वेश्चन का, और एकदम कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, सब कुछ इजी बेसिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कह रहा है कि एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड विद इन ए राइट सर्कुलर ट्रायंगल। ये देखो, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ही से तुम 25 क्वेश्चन कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो तुम कितना भी गुना भाग कर लो नहीं होगा। जैसे ये है, बी है, ये सी है, मान लो तो इसको एम ले ले, एन ले ले और ओ ले ले, कोई दिक्कत है? कह रहा है कि जिसका 2 लेख दिया हुआ है 15 और दूसरा दिया है 20, तो अगला कितना हो जाएगा? देखो, 5 का 3, 5 का 4, तो 5 का 5 यानी 25। समझ में आया? ट्रिपलेट है ना, 3 4 5, और 5 से गुना हो गया तीनों में, तो 15 20 और 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि डायमीटर निकालना है सर्कल का, तो ये सर्कल यहाँ अगर सेंटर है तो ये अगर हम जोड़ दें, ध्यान से देखो तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, ये 90 है ही। इस पॉइंट से ये दोनों तो टेंजेंट ही हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, चारों का मिलकर सर्कल ही बन गया, ये सॉरी स्क्वायर बन गया ना। अब एक फॉर्मूला होता है bn निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है? bn होता है s माइनस ए सी। अब पूछोगे s क्या है, तो s है सेमी पेरीमीटर, और ac का तो लेंथ तुमको दिख ही रहा है, वो 25 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? देखो bn इज इक्वल टू bm है, और o लगा दो तो om चारों इक्वल है ना, तो तुम bn ही निकाल लो। तो s कितना हो जाएगा? 25 + 15 40 और 20 60/2 30 हो गया। 30 माइनस ac कितना दिया है? 25, बचा कितना? 5। यानी bn जो कि रेडियस के इक्वल होगा, वो होगा 5। निकालना है डायमीटर, तो हो गया 10। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। उसी तरह से अगर इसमें तुम्हें कभी am निकालने के लिए कह दे, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, am निकालने के लिए कह दे तो ये am है, am और अच्छा ये o है, ओके, तो p कर दो, तो AO कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल होगा, कितना होगा ये होगा S माइनस इसके ठीक, दोनों के ठीक सामने वाला जो है वो BC। ठीक है, इसी तरह से अगर CN निकालना है तो S माइनस AB। ठीक है, सब निकल जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब देखो इस सवाल को करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, इसका क्यूब निकाले होंगे, इसका क्यूब निकाले होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे होंगे। क्यों करना है भाई? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऐसा दिया है कि x = y = 1 ले लोगे तो चारों ऑप्शन डिफरेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 2 का क्यूब प्लस 1 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 का क्यूब 27, और -1 का क्यूब -1 यानी कि 26। 26 निकालना है हमको, x और y का वैल्यू 1 रख के। पहला में आ रहा है 26, दूसरा में आ रहा है -22, तीसरा में आ रहा है -7 और चौथा में आ रहा है 9। 26 पहला में आंसर आ रहा है, खत्म। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल को तुम लोग हवा बना दियो। जब एसएससी सीरियल का पैटर्न बदल गया ना, तो एसएससी सीरियल का पैटर्न बदलने से 21 के बाद बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि अब सिर्फ हमें जीके पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। जीके पढ़ो सिलेक्शन लो, जीके पढ़ो सिलेक्शन लो, ये बहुत समय तक चलता रहा। और उसकी वजह से होता क्या था कि अब पिछले 4 साल का अगर पेपर तुम लोग देखोगे, तो लोगों ने तो दिया भी होगा, इतना रद्दी मैथ का पेपर आया है पिछले 4 साल में कि मतलब स्टैंडर्ड ही गिरा दिया है पूरे एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब एसएससी, रेलवे, बैंक, दुनिया जहां जो भी तैयारी करने उतर गया, वो एसएससी तो निकाल ही ले रहा है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में कुछ आता नहीं है। जो आता है जीके में आता है, और जीके में तुक्का मारना है। 5 10 क्वेश्चन लोग करते हैं, बाकी तो 4 5 पे गेस करके ही आते हैं, तभी 42 45 48 नंबर पे सिलेक्शन बढ़िया हो जाता है। लोग तो एमईए ले ले रहे हैं जीके कर करके, तो पेपर का लेवल ही गिरा चुका है। लेकिन अगर तुम 21 के पीछे जाओगे, तब तुम देखोगे कि ये सारे सवालों को करने में मजा आता था। इन सवालों में कुछ नहीं करना है, इन सवालों में सीधा जब तुमको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू सीधे लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू के बाद दिया हुआ है 2, 2 कॉमन ऑलरेडी लिया हुआ है, तो तुम क्या करो, यहाँ से इस नंबर को डिवाइड कर दो एक्स को निकालने के लिए। 3/1 3 हो जाएगा, वो न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर रूट निकाल के लिख दो। वाई के लिए भी सेम काम करो, 2 को 1 से डिवाइड करो और उसके बाद 1 लिख दो। ठीक है, जेड में क्या करना है? जेड में भी सेम काम करना है कि 10 में 5 का स्क्वायर है ना, ये 10 में 5 से डिवाइड करो 2, न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में सेम नंबर को नीचे लिख दो। ठीक है, 2/5, सवाल खत्म। अब तुमको निकालना क्या था? जो निकालना है निकाल लो, x + y - 5z, ये हो जाएगा 5 - 5 × 2/5, आंसर। एक्चुअली ये किया क्या है, मैं सीधे लिख देता हूँ। ये एक्चुअली बन के ऐसा आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जो कि 25z² है इसलिए 5z यहाँ हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तीन तीन नंबर का स्क्वायर अगर 0 है, यही था, ये यही नंबर था, ये इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया ना, यही था नंबर। अब ये निकालने के लिए तुमको इसको उठा के इधर लाना पड़ता, फिर तुम कॉमन लेते, दुनिया जहान करते, नहीं करना है, इतना टाइम कहाँ है, अब तो टाइम ही नहीं है, अब तो सारा खेल टाइम का है।
अब यहाँ पे x 3 हो गया, y 2 हो गया और z हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z और निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है। तो देखो x माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वाई लिख सकते हैं। जेड को 2z को अगर हम तोड़ दें, जेड जेड माने एक को इधर भेज दे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो निकालना क्या है, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये z माइनस वाई हो जाएगा और z माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड होता है, समझ में आया। -4 यानी ऊपर हो गया x माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड -4, यानी 1 - 4 ये हो गया -3, -3 आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको सवाल को करना पड़ेगा, इस सवाल को समझना पड़ेगा। मान लो कि एक नंबर है n जो कि 15 से डिवाइड हो रहा है तो 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो क्या हम इसको 15x प्लस 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि ये सेम नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर a आ रहा है, तो इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो रिमाइंडर a आना चाहिए कह रहा है। तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये 9x प्लस 6x होता है ना, तो 6x बच जाएगा, 9 तो कट गया, 6 रिमाइंडर आएगा ना, 15 से डिवाइड होगा तो 6x+8। इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर a आ जाएगा, यही तो कह रहा है। दिक्कत है यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है 9 से डिवाइड कर करके, तो x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो 8 बचेगा और 8 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर होगा वो 8 आएगा। x का वैल्यू 1 रखो, 14 9 9 5 14, तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है, 12 8 20 9, a का वैल्यू 2 आ गया, 8 5 2। अब x का वैल्यू 3 रखो, 3 रखोगे तो देखोगे कि 6 3 18 8 24 और 18 6 कितना हो गया, 18 8 26, 26/9, फिर से 8 बच गया, a का वैल्यू 8 बचा। और x का वैल्यू जब 4 रखोगे तो देखोगे यहाँ पे 24 और 8 32, 32 हो जाएगा कितना, 5, a का वैल्यू 5, देख रहे हो, 8 5 2, 8 5 2 वापस 8 5 आ चुका है, अगले पे x इक्वल टू 5 5 पे 38 2, a का वैल्यू 2, फिर से रिपीट होने लगा, यानी कि x a का जो वैल्यू होगा वो 8 5 और 2 ही हो सकता है, ठीक है, जो कि रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या था, a इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल 3, a कैन टेक ओनली 3 पॉसिबल वैल्यू, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा केस 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 वाइज करना था, इसको थोड़ा समझना था और कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। चलो, कह रहा है कि कंपनी मेक्स अ गिफ्ट बॉक्स इन द शेप ऑफ राइट पिरामिड विथ अ राइट ट्रायंगुलर बेस, तो राइट ट्रायंगल बना लो, ये राइट ट्रायंगल है, ये रहा तुम्हारा पिरामिड, प्रिज्म नहीं है पिरामिड है, प्रिज्म और पिरामिड में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखना लो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड दिया है 17, ये 17 है, ये 8 है, ये 15 हो गया, इतना तो तुम लोग को अच्छे से आता होगा। ये पूरा हाइट जो दिया है वो दिया है 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ड्यू टू सेफ्टी लिमिट द बॉक्स कैन बी फिल्ड ओनली अप टू 80% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम का 80% ही फिल हो सकता है। कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मटेरियल को बना, मतलब वॉल्यूम का जो कॉस्ट है वो 0.8 है, तो टोटल कॉस्ट टू फिल 2 सच बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस को फिल करना है। सबसे पहले वॉल्यूम बताओ क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, राइट ट्रायंगल है, 15 इंटू 8/2, 15 चौके 60, और हाइट कितना है 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, 320 हो गया। अब इसका वॉल्यूम का 80% ही यूज होगा, ठीक है, और 2 में यूज होना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज होगा 2 में, अगर हमको चाहिए तो बॉक्स के लिए। और अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम 80 पैसा है, यानी कि 8/10, टोटल रुपीज आ गया कॉस्ट, सीधा कॉस्ट निकाल दी, क्योंकि अब बैठ के एक फॉर्मूला निकालने का टाइम नहीं रह गया, ठीक है ना। 5 से काट दो, कैसे भी काटो, जैसे मन करे काटो, ये 32 से कट गया, ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 32, 1024 2048, 2048, ठीक है, बाई 5, ये 4096 हो जाएगा बाई 10, 09.6, ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवाल इतना अच्छा है कि मजा आ गया, एग्जाम में तो मुश्किल ही होता है लोगों से करना। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 12 1/20 प्लस 17 1/30 प्लस 15 टर्म है। देखो 2021 का पेपर अगर तुम निकाल के देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि एसएससी का जो सबसे फेवरेट फेवरेट मतलब जो टॉपिक है वो
नंबर सीरीज ही है वो, इस पे बहुत सवाल पूछता है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा सीरीज आया हुआ है मॉक्स में और एग्जाम में, उस टाइम के एग्जाम में। हो सकता है एसएससी उसी तरफ, उसी पैटर्न की तरफ लौटना चाह रही है, इसलिए टाइमर लाइए। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर एग्जाम में, तो हम लोग को कोई भी मार्जिन ऑफ एरर या कोई भी मतलब स्पेस नहीं छोड़ना है एसएससी के लिए कि वो हम लोग को बर्बाद कर दे, ठीक है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, तो ये ना कहते हैं 2+1/6 ही तो है ये, प्लस 7+1/12 है, प्लस 12+1/20 है, प्लस 17+1/30 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये 15 टर्म तक चल रहा है। तो फ्रैक्शन को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो। तो फ्रैक्शन नंबर क्या है? 2+7+12+17 प्लस करते जा रहा है 15 टर्म। ध्यान से देखो तो ये क्या है, 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये एपी नहीं हो गया? एपी होगा तो सम ऑफ एपी क्या होता है? 15/2 2a 4 प्लस 15 - 1 14, डी कितना है? 5 है। 74 इंटू 15/2 37 जो 15 105 के 5 हाथ में 10 555 आ गया ये। अब दूसरी तरफ है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। समझ में नहीं आ रहा ना कुछ? देखो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को देखो, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, ऐसे ही निकालते हैं। देखो 6 कितना होता है? 2 × 3। 12 कितना होता है? 3 × 4। 20 कितना होता है? 4 × 5। 30 कितना होता है? 5 × 6। देख रहे हो सक्सेसिव नंबर में वो हो रहा है। तो क्या हम इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते? 1/n+1 इंटू n+2। क्या ये यही नंबर नहीं है? दिख रहा है? 6 को में से दो, 2 और 3 में लिख दिए। n+1, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2, यहाँ 3, 2 रखोगे तो 3, यहाँ 4, है ना? यही है ना? इसी का तो सम हो रहा है 15 टर्म में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं सीधा 1/n+1 - 1/n+2। ये इसके बराबर ही है। तुम देख लो, जब एलसीएम लेके निकालोगे तो यही आएगा, यानी कि 1/6 को हम लिख सकते हैं सीधा 1/2 - 1/3। उसी तरह से 1/4 12 को लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5। इस तरह से कटते जा रहा है, दिख रहा है? लास्ट में क्या होगा? 15 टर्म पे 1/16 इंटू 17 रहेगा, दिख रहा है ना? तो 1/16 - 1/17 सब कट जाएगा, बच जाएगा 1/2 - 1/17। ये कितना हो जाएगा? 17 में 2 गया 15/34 प्लस 555। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैसे निकलेगा? ये हो गया 1 1 एक मिनट, 11 के हाथ में, हाँ ठीक है, 1100 इंटू 17। ये 17 जीरो 17 17 7 में 17 का 18 का 8 में 17 17 का 18 का 8 में 17 का 18 प्लस 15/34 कितना हो जाएगा? 7 + 12 का 2 हाथ में 1। गड़बड़ हो गया लग रहा है, ये यहाँ पे गलत है। देखो ये हो जाएगा 17 का 7 हाथ में 1, 18 प्लस 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 18,885/34। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक 16,400 को उधार लेते हैं 5% के हिसाब से, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, लोन इस तरह सेटल हुआ कि ए पेड एज मच एज अमाउंट आफ्टर 2 years एज पेड बाय बी आफ्टर 3 years। देखो ए और बी का अमाउंट सेम है, तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 साल बाद ए का अमाउंट 3 साल के बी के अमाउंट पे, तो ए का ऑब्वियसली जो अमाउंट होगा ना बोरो हुआ, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। और ये कितना होता है? 1+r/100 का पावर पावर कितना हो जाएगा? इन दोनों के जो टोटल ईयर है ना, नंबर ऑफ ईयर, जितना टाइम के लिए बोरो थे, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। एक कर लो। अभी आर का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा सीधा 21/20। सवाल यहीं से शुरू होना था तुम लोग का। ये मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है, सीधे निकाल दो। अब ये 41 का वैल्यू दिया हुआ है 16400, ये हो जाएगा कितना? 400। दिक्कत निकालना क्या है? ए की बी का निकालना, ए का निकालना है, इंटू 400, 8800। ठीक है, नेक्स्ट। एक सर्कल है, इंस्क्राइब ने सर्कल, हाँ ये इस उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये शायद 2 मॉक में आज रिपीट हुआ है, इसलिए शायद मैंने लिख दिया है दोनों को। अब इससे तुमको समझ में आ जाएगा, मैंने राइट ट्रायंगल का समझाया था ना, इससे तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। ए बी सी, ठीक है। ए बी जो है पी पर टच कर रहा है, ए सी जो है आर पर टच कर रहा है, बी सी जो है क्यू पर टच कर रहा है। ए बी का वैल्यू 14 दिया है, बी सी का वैल्यू 9 दिया है, और सी ए का वैल्यू 12 दिया है। पूछा क्या है? एपी पूछ रहा है। एपी इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा टेंजेंट की वजह से, और क्या होगा? एस माइनस
AP जो हो जाएगा वो हो जाएगा S माइनस BC। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ। S कितना हो जाएगा 26 और 9, 35/2 17.5, और BC कितना आ रहा है 9, 8.5। खत्म। कहाँ कहाँ टाइमर उमर का खेल है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। ए ट्रेन टेक्स 80 सेकंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का लेंथ है 50% मोर देन ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ अगर 10x है तो उसका 15x हो गया, यानी कि 25x ट्रेन का जो लेंथ, मतलब टोटल लेंथ जो ट्रैवल किया होगा 80 सेकंड में, वो V इंटू 80 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 64 सेकंड लगता है एक आदमी को पास करने में जो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में V-4 हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है 64 सेकंड। और क्या कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा अपने ट्रेन की इतना लेंथ है ना 10x। दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते क्या हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये फिर क्या कट रहा है, 5 से कट जाएगा 16 बार में, 16 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, 2 बच जाएगा। यानी कि 2V-8 = V हो जाएगा। और V का वैल्यू कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आ गया किसका, ट्रेन का। तो किसी में भर दो। 25x = V इंटू वी कितना था 8 था, 8 इंटू 80। हमको 10x निकालना होगा ट्रेन का लेंथ निकालने के लिए, है ना। तो 10x कितना हो जाएगा 8 इंटू 80 बाई 25 इंटू 10। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से गए 16, 256 हो गया मीटर ट्रेन का लेंथ। खत्म हो गया क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है, 17 मीटर लॉन्ग ट्रैक है, ट्रैक्टर है जो जा रहा है। 17 मिनट जोड़ दो, 5 और 13 का 3 हाथ में, 5 6 7 273 मीटर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा टोटल। और पूछ क्या रहा है टाइम कितना लगेगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। और ये कट गया 2 1, 30 सेकंड लगेगा उसको ट्रैवल करने में। खत्म हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो दिया ही है, इसीलिए 2 3 कंडीशन वो दिया है ताकि तुम्हें टाइम लगे। टाइम से भागना नहीं है, टाइम लगने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि XYZ एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, 3 अलग अलग प्राइम नंबर है X Y और Z। इसमें Z बड़ा है X से, Y से, फिर Y से बड़ा है X से। पूछ रहा है कि X+Y+Z अगर 100 दिया है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड कितना होगा। जेड मैक्सिमम निकालना है, यानी कि हम लोग को X+Y का जो वैल्यू है वो मिनिमम निकालना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसे सवालों को मोस्टली हम ऑप्शन से करते हैं। देखो कैसे करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है X और Y। 2 3 5 7 11 13 17 19। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा ही रखना है ना, तो ज्यादा बड़ा रखोगे नहीं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 89 ले लेते हैं। अगर X+Y, जेड जेड अगर 89 है तो X+Y 11 होना चाहिए। 100 करना है ना टोटल, तो 11 हो सकता है क्या, 7 5 12 नहीं हो सकता है, 5 3 8 नहीं हो सकता। देखो 11 तो हो ही नहीं सकता है, दो दो का सम। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा 83, उससे छोटा वाला देखेंगे 83, यानी कि X+Y का वैल्यू 17 होना चाहिए। तो 11 5 16 तो हो रहा है, 13 5 18 भी हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी 17 नहीं हो रहा है, तो ये भी कट गया। अगला है 79, 79 देख लो। 21 चाहिए, हाँ देखो, 2 और 19 21 बना रहा है, यानी कि आंसर 79 हो गया। ठीक है, एकदम ऑप्शन से क्या तुरंत बनाया तुरंत सॉल्व हो गया। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि इतना दिमाग लगाओगे तो भाई हम लोग को 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है, इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन थे, तीनों मॉक के मिला के। ऐसा नहीं कि इसी टाइप का पेपर सेट हो जाएगा, इस टाइप का पेपर सेट होगा तो 10 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा किसी से। ठीक है ना। ये बेहतरीन सवाल थे, लेकिन उनको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को लिया हूँ। क्योंकि वो जो 2 4 क्वेश्चन का जो एज होता है ना, जो बच्चे उठा लेते हैं वही टॉप कर जाते हैं। और बाकी जो 4 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं ना, वो बस MEA से घसक के या तो OS पे गिरेंगे या फिर अकाउंटेंट पे गिरेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, वो 4 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट ट्राइज टू प्रिपेयर अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक रेक्टेंगुलर कार्ड शीट से, ठीक है। पूछ रहा है कि अगर वो जो सिलेंडर बनाता है उसका रेडियस 14 और हाइट 6 है, तो स्टूडेंट को कितना कार्ड शीट का एरिया का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपल तो है, अगर क्लोज्ड है, अगर एक सीधे देखो, अगर एक सिलेंडर क्लोज्ड बन रहा है, तो क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, यानी कि जो एरिया यूज होगा वो क्या होगा, टोटल सर्फेस एरिया ही तो होगा। इस सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R+R+H। ठीक है। 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 14, 14 26, 7 दूना 14, दूना 4 9 तो 16, 16 इंटू 11 कितना होता है तो 76। एक जीरो बैठा दो। ठीक है। सीधे कह रहा है कि क्लोज सिलेंडर बनाना है। क्लोज का मतलब है कि ऊपर से भी ढको नीचे से भी ढको, एकदम ध्यान में रखना। क्लोज का मतलब वो छोड़ मत देना, 2 पाई R² छोड़ मत देना। अगर ये छोड़ दिए तो गया, -4 हो जाएगा, गए बाहर हो जाओगे। ढकना है, अगर ढकोगे तो फिर तुमको
कौन सा बेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा, साथ में तुमको ऊपर और नीचे का बेस एरिया भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सेलर है, 3 तरह का होम अप्लायंस खरीदता है, H1, H2 और H3, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 3, 5, 4, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको बेच रहा है 20% के प्रॉफिट में पहले वाले को। 20% कितना होता है? 5 से 6, एसपी 6 होगा, यहाँ एसपी 3 दिया था। एक काम करते हैं ना, इसको 2 से गुणा करके 6 कर देते हैं। तो 10 कर दिए और इसको 8 कर दिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं सब? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये बात तुमको पता होना चाहिए। एसपी फिर वापस नया एसपी हो गया, ठीक है। अब ये 20% है तो 5 से 6, सीपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये वाला कितना पे है? ये है 25%। 25% मतलब 4 से 5, 5 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू 8 हो जाएगा। सीपी सीपी निकालना है हमको। और लॉस 20% माइनस 20%, यानी कि 5 से 4, 4 का वैल्यू 8 दिया है तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो गया? 10, 8, 18, 5, 23, और टोटल एसपी कितना हो गया? 8, 6, 14 हो गया। 8, 8, 14, 10, 24, यानी कि 23 से 24 हो रहा है, यानी कि 1/23 इंटू 100 प्रॉफिट हो गया। कितना हो जाएगा? 23 चौके 92, 92 ज्यादा है, 4 पॉइंट कुछ होगा आंसर गेन में। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तब मैंने तो पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन, देखो मैंने पूरा सॉल्व किया है, बट कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेगा। कह रहा है कि 2 रेगुलर पॉलीगन है सच दैट कि P1 का जो साइड है, P1 का मान लेते हैं N1 साइड है, इज डबल द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 है, N1 इज इक्वल टू 2 N2। यहाँ तो कोई दिक्कत है? डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 18। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल क्या होता है? सबसे पहले ये सवाल है। इंटीरियर एंगल होता है n-2 पाई बाई n। ये होता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब पूछ रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 आ रहा है, तो बस निकाल लो ना। n1 - 2 पाई बाई n1 माइनस, अब n1 इज इक्वल टू 2 n2 है, तो n2 इज इक्वल टू n1/2 हो जाएगा। n1/2 माइनस 2 पाई बाई n1/2 इज इक्वल टू 18। मैंने सबको n1 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। पाई बाई n1 कॉमन ले लो। n1/2 माइनस 2 अंदर चला गया तो कितना हो जाएगा? n1 चला गया, इधर +4 हो गया। ये 18 दिया है। अब ये पाई कितना होता है? 180 होता है, तो 18 से 10 बार में चला जाएगा। अब n1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 में 2 गया तो 10 दूना 20, तो n2 कितना हो जाएगा? 10। पूछा है कि सम क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट सवाल बहुत सही है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो सबसे पहले को निकालना क्या है? x² - x - 6 निकालना है, ठीक है। अब ये तो तुम लोग को पता होगा कि x - 3 और x+2 है। क्यों -3 और +2? क्योंकि ओवरऑल वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, इसलिए माइनस को 3 में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में है, ठीक है ना। अब इतना तो पता चल गया कि x का जो वैल्यू है, इसको हमको किसी भी हालत में रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर रूट से बाहर नहीं निकालोगे तो फिर तुम x - 3 x+2 नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि रेशनलाइज कर दो। क्या करना होगा रेशनलाइज करने के लिए? हमको ऊपर वाले को हटाना है, तो 10 + 3 से दोनों तरफ गुना कर दो। नीचे में क्या हो जाएगा? a+b - b का फॉर्म आ जाएगा, ऊपर में स्क्वायर होके रूट से कट के हट जाएगा। ऊपर आ जाएगा √10 + 3 का होल स्क्वायर, और उस पर रूट लगा है, और नीचे तो हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यानी कि ये हो जाएगा √10 + 3। ये x का वैल्यू आ गया। निकालना क्या था? ये निकालना था। देखो कितना आसानी से हो जाएगा अब ये x - 3 कितना हो जाएगा? √10 + 3 - 3, और x+2 कितना हो जाएगा? √10 + 3 + 2। ये तो आंसर होगा। ये हो गया √10, तो ये हो जाएगा √10 + 5। कुछ कॉमन नहीं लेना, और ऑप्शन भी उसी टाइप का दिया हुआ है, ये देखो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है, √10 + √5 आ रहा है, तो अंदर लेके चलो। ये हो जाएगा 10 + 5 √10, ठीक है। तो है क्या 10 + 5 √10 वाला कैटेगरी? है ना, ऑप्शन डी। ये देखो जब टूटेगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √100 हो जाएगा, जो कि 10 हो जाएगा, प्लस ये 250 हो जाएगा। √250 इज इक्वल टू 5 √10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 वेसल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द रेशियो ऑफ 17:13, और दूसरा है 21:23। पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम द टू वेसल्स टू बी मिक्स्ड, मान लो m ले लेते हैं, इसका n ले लेते हैं, सो दैट द न्यू मिक्सचर में कंटेन द सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। तो कितना रेशियो लें कि दोनों का इक्वल हो जाए? देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं सॉल्यूशन लिखते चलता हूँ, या एटलीस्ट क्वेश्चन का कंडीशन लिखते चलता, ताकि बाद में मेरे को ये लिखना नहीं पड़े। देखो सीधे एलिगेशन लगाएंगे। लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा दिमाग लगाने लगते हैं, एलसीएम उलसीएम लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा। पेट्रोल को पकड़ लो, 17/30 हो जाएगा ये, और इधर कितना है? 21/23,
44 1 कितना जा रहा है 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये होता है ना एलिगेशन। किसे में घटाओ कितना हो जाएगा 17 दूना 34 में से 30 गया 4/30 × 2। इसमें से घटाओगे 42 में से 44 गया 2/2 × 44। ये कट गया ये कट गया ये कट के 15 हो गया यानी 1/44 = 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15/44। क्यों हमें एलसीएम एलसीएम लेके 30 44 दो को सबको बराबर करना है? कुछ नहीं बराबर करना है, इसी में काट दो। इसमें सब कट जाता है, आसानी से कट जाता है वो भी। 34 हो गया इधर 30 हो गया इधर 4 बच गया, ठीक है ना? तो आसान हो जाता है बहुत। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था, अभी तक का सबसे वाहियात क्वेश्चन यही था, बट मैंने लिया इसलिए क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है। स्क्वायर नंबर के केस में जो सबसे पहला कंडीशन होता है वो ये होता है कि 2 3 और 7 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब ये 9 से डिवाइड होते हैं तो 0 1 4 और 7 इनका रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है? एक और होता है तीसरा, वो ये होता है कि 1 से 24 नंबर तक के जितने भी स्क्वायर है, नंबर का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उनका लास्ट 2 डिजिट जो आता है ना, वही सारे परफेक्ट स्क्वायर का आना चाहिए, इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल स्क्वायर नंबर। मतलब समझ में आया? मतलब कि इन लोग का जो लास्ट 2 डिजिट होगा ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनका लास्ट 2 डिजिट किसी ना किसी 1 से 24 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। जैसे 76 है ना, तो देखो 576 में आता है 76, 24 का स्क्वायर है 25, 25 में भी आता है 225 में भी आता है, देख रहे हो ना? लास्ट का 2 डिजिट देखो कहीं ना कहीं आया होगा 56, 256 में आता है 56, है ना? तो ये आने का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर स्क्वायर होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट नंबर इन 1 से 24 का जो लास्ट के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही होगा, कंफर्म है। ये तो सीधे क्वेश्चन ही खत्म है, क्योंकि 2 3 7 8 यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो यही आंसर होगा, आंसर यही है, ठीक है ना? बाकी तीनों को देखने का जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत वही था, लास्ट में 2 नहीं देना था उनको, इन 2 कंडीशन से क्वेश्चन देना चाहिए था, ऊपर वाले कंडीशन से क्वेश्चन दे दिए जो कि एकदम बेकार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तुम लोगों को पसंद आया है तो इसको शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि अब ये क्वेश्चन का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है इस चैनल पे। ये चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 6-7 महीने हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। ये वीकली मॉक का सोल्यूशन हर हफ्ते आएगा। इसके अलावा मैंने एनटीपीसी वालों के लिए कुछ प्लान किया है। कल से मेरे चैनल पे जैसे पिछले वीक डेली डोजेज आए थे, कल से फिर मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स इंग्लिश और जीके के डेली डोजेज आने लगेंगे। साथ में मैं मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है सिर्फ एसएससी और रेलवे वालों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाओ, जरूर जुड़ जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल अभी तुम लोग के लिए है वो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।